स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से फ्री स्टडी चैनल पर। मैं आप लोगों की फैसिलिटेटर आज बीकॉम का थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने बीए प्रोग्राम पर जो है सिलेबस की वीडियो बना रखी है कि थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, और उसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर पर भी वीडियोज़ बनी हुई है। तो अगर आप फर्स्ट या फिर थर्ड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम से हैं तो आप जाकर के वो वीडियो हमारी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बीकॉम के बारे में बात करेंगे कि थर्ड सेमेस्टर में आपको बीकॉम में क्या क्या पढ़ना है। ऑल ओवर डिसिप्लिन सब्जेक्ट को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझते हैं बीकॉम प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को। तो ऑल ओवर जो आपको बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है, ये जो कोर कोर्स होता है आपका, ये डिसिप्लिन का सब्जेक्ट होता है। इसमें आपको 2 सब्जेक्ट मिले होते हैं। एक आपका कंपनी लॉ होता है, ठीक है, इसका भी आप एग्ज़ाम दोगे, ये भी आपको पढ़ना होता है। और दूसरा होता है आपका इनकम टैक्स लॉ और प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने होंगे, ये आपका डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है। उसके अलावा एक सब्जेक्ट, टोटल आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 में से 2 ये होंगे आपके पास। एक सब्जेक्ट आपका स्किल इन्हेंसमेंट का आता है, ठीक है। इसमें से कॉलेज के ऊपर है कि आपको कौन सा देता है। हो सकता है आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस का दे दे, या फिर आपको साइबर क्राइम्स एंड लॉ का दे दे, ठीक है। कोई भी एक आपको चूज़ करना होता है, या फिर जो है आप यहाँ पर ले सकते हो। एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश हिंदी में से मिल सकता है, या तो इंग्लिश मिलेगी आपको या फिर हिंदी मिलेगी, ठीक है। अगर इंग्लिश अगर आप लेते हो तो इंग्लिश के भी 3 पार्ट्स वगैरह होते हैं यहाँ पे। एक होता है इंग्लिश लिटरेचर, दूसरा इंग्लिश फ्लुएंसी, और थर्ड होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ठीक। ये आपका 12th क्लास में जो भी आपने इंग्लिश में मार्क्स वगैरह गेट किए हैं उसके हिसाब से ही आपको मिलती है। सेम चीज़ यहाँ पर हिंदी में भी होता है। अगर आपने 12th क्लास में हिंदी ले रखी है तो आपको हिंदी ए मिलती है, अदरवाइज़ हिंदी बी या फिर सी में से आपको दिया जाता है। ये कॉलेज के ऊपर होता है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं सिलेबस को। कंपनी लॉ जो आपका डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है, जिसमें आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, यहाँ पे बताया था कंपनी लॉ और इनकम टैक्स लॉ और प्रैक्टिस के बारे में। अब हम इसको थोड़ा देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें भी आपको एग्ज़ाम वगैरह में 3 घंटे का टाइम मिलता है। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर आएगा ये, ठीक है। और ये जो कोर्स वगैरह है, फिर बुक का नाम जो होगा वो होगा कंपनी लॉ। अब देखो इसमें कितना आपको जो है सिलेबस कवर करना होता है, कितने चैप्टर्स और यूनिट पढ़ने होते हैं। कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में टोटल आपको थर्ड सेमेस्टर में 4 यूनिट पढ़ने होते हैं। 4 या 5 ही यूनिट होते हैं, ये आपको पढ़ने होते हैं। फर्स्ट यूनिट में आप ऑल ओवर इंट्रोडक्शन पढ़ते हो, ठीक है। इसमें आप जो भी है एक एक चीज़ के बारे में जानो। इसमें आप NCLT के बारे में जानोगे, NCLAT के बारे में जानोगे। ऑल ओवर जितनी भी चीज़ें होती है यहाँ पर आप पढ़ोगे, ठीक। सेकेंड यूनिट में आपको डॉक्यूमेंट्स एंड शेयर्स के बारे में पढ़ना होगा। इसको थोड़ा और डिटेल में जानो कि कंपनी में या फिर जिस तरीके के डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ते हो, ठीक है। थर्ड यूनिट अब हम बात कर लेते हैं। थर्ड यूनिट में आपको मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना होता है। डायरेक्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन, ये सब आप पढ़ते हो। DIN के बारे में ही पढ़ते हो, ठीक है। फोर्थ यूनिट में आपको कंपनी मीटिंग के बारे में पढ़ना होता है। एंड देन फिफ्थ यूनिट, एक यूनिट और है आपका, इसमें आपको, और फिफ्थ यूनिट में आपको डिविडेंड्स और विंडिंग अप के बारे में पढ़ना होता है। ये ऑल ओवर आपको 5 यूनिट जो है अपने कंपनी लॉ के सिलेबस में बुक में कवर करने होते हैं। अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा डिसिप्लिन का जो सब्जेक्ट होता है बीकॉम में, वो है इनकम टैक्स लॉ और प्रैक्टिस के बारे में। ये भी आपका 3 घंटे का ऑल ओवर एग्ज़ाम होता है, ठीक है। 100 नंबर का ये पेपर आएगा। सेम एज़ इसमें भी आपको 5 यूनिट ही पढ़ने होते हैं। फर्स्ट में आप ऑल ओवर इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इनकम टैक्स लॉ का आप ऑल ओवर इंट्रोडक्शन पढ़ते हो। इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड में आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स पार्ट 1, ठीक है, ये आपको पढ़ना होता है। और सेम चीज़ आपको इसी का पार्ट 2 पढ़ना होता है यूनिट 3 में, ठीक। फोर्थ यूनिट में आपको टोटल इनकम और टोटल टैक्स कंप्यूटेशन के बारे में पढ़ना होता है। एंड देन फिफ्थ यूनिट में आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। तो ये ऑल ओवर आपका बीकॉम प्रोग्राम में जो 2 डिसिप्लिन के सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, कंपनी लॉ और इनकम टैक्स लॉ वाली 2 बुक्स जो होती हैं, इसमें आपको इतने यूनिट थर्ड सेमेस्टर में अच्छे से कवर करने हैं। और एक सब्जेक्ट जो मिलता है, जैसे मैंने बताया कि स्किल इन्हेंसमेंट का मिलता है। इसमें भी आपको 100 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का आपका ड्यूरेशन होगा। और इसमें आपको क्या पढ़ना होता है, अगर ये मिला तो इसमें आप कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिज़नेस के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। इसमें भी टोटल वही है, इसमें आपको 4-5 यूनिट जो है कवर करने होते हैं। फर्स्ट यूनिट आपका वर्ड प्रोसेसिंग का होता है। सेकंड आप प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन के बारे में आप पढ़ते हो। थर्ड में आपको स्प्रेडशीट एंड इट्स बिजनेस एप्लीकेशन के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। इसके आप कंसेप्ट समझोगे, फंक्शन समझोगे, ठीक है।
और फिर फोर्थ यूनिट जो होता है वो होता है आपका क्रिएटिंग बिजनेस स्प्रेडशीट का, ठीक, ये आपको पढ़ना होता है। फिफ्थ यूनिट में आप डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आप पढ़ते हो। डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ना होता है। तो ये यहाँ पे भी आपको 4 यूनिट जो है पढ़ने होते हैं। फिर उसके अलावा अगर आपको साइबर क्राइम का अगर आपने स्किल इन्हेंसमेंट में लिया है तो आपको यहाँ पर से कुछ इस तरीके से ये यूनिट जो है कवर करना होती है। ये देखिए, तो इस वीडियो में हमने ऑल ओवर बीकॉम का सिलेबस जाना 3rd सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको भी कोई डाउट वगैरह अपने एग्ज़ाम्स को लेकर के आते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। पॉसिबल हो पाया तो हम उस पर भी सेपरेट वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।